एक्सरसाइज 8.1 ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें ट्रायंगल कैसा बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल हुआ 90 डिग्री। अब यहाँ पर कंडीशन है एंगल ए एंड बी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो 90 डिग्री से कम यही दोनों एंगल बनेंगे इस ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। तो हम इसको एंगल ए सपोज कर लेते हैं, इसको बी, या चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो ए और इसको बी, लेकिन ये ए और बी नहीं हो सकता क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो इसको हम सपोज कर लेंगे सी, और ये हो जाएगा एंगल ए, ये हो जाएगा एंगल बी। अब यहाँ हमें एक ट्रायंगल मिला ए बी सी, जिसमें सी एंगल 90 डिग्री है, और आगे कंडीशन गिवन है यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो जो गिवन है वो लिखते हैं हम, गिवन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ये टेबल आपको बनानी है। सबसे पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन। उसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स आते हैं, टेन का कॉट, कॉस का सेक और साइन का कोसेक। साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फिलहाल हमें कॉस की जरूरत है। कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस, तो हम बेस बाय हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एंगल ए के रेफरेंस में, ये है एंगल ए, इसके रेफरेंस में बेस कौन सा होगा, ए सी होगा। जिस पर एंगल बना होता है वही उसका बेस होता है। तो एंगल ए किस पर बना है, ए सी पर, तो ए सी इसका बेस हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर बेस ए सी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको पता है ए बी होगा, यहाँ पर ए बी इक्वल टू कॉस बी। देखते हैं बी के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा, बी सी। फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन बेस चेंज हो जाता है दोनों के लिए। यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर एंगल बी है। बी के लिए बेस होगा बी सी, हम लिखेंगे बी सी अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा फिर से ए बी। तो अभी हमें मिला यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी। इस ए बी को आप राइट साइड में लेकर जाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इस ए बी से, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। हमें प्रूव क्या करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल प्रूव करने के लिए हमें एंगल प्रूव करना था, लेकिन प्रूव हो गया यहाँ पे साइड्स। तो एक रिलेशन है साइड्स और एंगल के बीच में। हम क्या लिख सकते हैं, ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये है साइड ए सी के एकदम सामने है बी। तो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है साइड बी सी के अपोजिट है एंगल ए। तो हम लिखेंगे एंगल ए। इसके लिए हमें रीजन भी देना पड़ेगा, तो हम रीजन लिखेंगे यहाँ पर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मीनिंग ये है, अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके सामने जो एंगल होंगे, उनके अपोजिट में जो एंगल होंगे, वो दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर एंगल इक्वल हैं दो तो उनके अपोजिट जो साइड हैं वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यही प्रूव करना था।